Class 9 Mathematics NCERT Chapter 1 Exercise 1.3 Question number 3. Express the following in the form P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0. तो यहाँ पर हमें यहाँ पर जो निम्नलिखित यहाँ पे दिया हुआ है इसे हमें P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है, जहाँ पर P और Q पूर्णांक हैं और Q जो है 0 नहीं है। पार्ट 1 0.6 बार। क्वेश्चन 3 पार्ट 1 0.6 बार। तो इसे हम मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। इसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चूँकि यहाँ पर ये जो बार है वह दशमलव के बाद एक डिजिट के ऊपर बार है, इसलिए हम इसमें दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 10x, और जब इसमें हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट, और इसे हम कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ 10x में से हम x घटाएंगे, 10x माइनस x इज इक्वल टू, चूँकि इसमें लेफ्ट का लेफ्ट में घटेगा, राइट का राइट में, 6.666 डॉट 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 माइनस 0.666 डॉट डॉट डॉट। जब 10x में से x घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 9x इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटाएंगे तो दशमलव के इधर का सब खत्म होकर 0 हो जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ रफली, 6.666 डॉट डॉट डॉट, और ये है 0.66 डॉट डॉट डॉट। जब घटाएंगे ये सब जो है 0 हो जाएगा, इधर 0, और यहाँ 6 में से 0 हो गया, 6 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 6। अब x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9। अब ये दोनों जो है 3 से कट सकते हैं, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में है, और यहाँ पर Q जो है वह 0 भी नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर है। सेकंड पार्ट 0.47 और 7 के ऊपर बार। तो इसे हम लिख सकते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.47 के ऊपर बार। जब ये बार हटाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 0.477 डॉट डॉट डॉट, और इसे हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चूँकि यहाँ पर 0.47 के ऊपर बार है तो दशमलव के बाद जो यहाँ पे अंक है इसमें एक ही अंक के ऊपर बार है, इसलिए हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो ये हो जाएगा 10x, जब इसमें हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4.7777 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, जब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो लेफ्ट का लेफ्ट में घटेगा, राइट का राइट में। यहाँ हम लिख सकते हैं 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.7777 डॉट डॉट डॉट, और माइनस करेंगे 0.4777 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ रफ में हम घटा के देख लेते हैं क्या परिस्थिति बनती है। 4.7777 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा है
0.4777 डॉट डॉट डॉट। जब माइनस करेंगे तो इधर का तो ये सब हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा दशमलव, और यहाँ ही बचेगा 4 में 0 गया 4.3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 10x में से 1x घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 9x, और ये हो गया 4.3। अब x बराबर 4.3 अपॉन में आ जाएगा ये 9। अगले स्टेप में यहाँ कर सकते हैं x इज इक्वल टू, जब दशमलव हटाएंगे तो 43/9 गुणा में 10 हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 43/90, और यही इसका राइट आंसर है। पार्ट थर्ड 0.001, और यहाँ ये 3 अंकों के ऊपर 3 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो लेट x इज इक्वल टू 0.001, और ये बार इसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0. जब बार हटाएंगे तो 001 001 001, ये बार बार रिपीट होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चूँकि यहाँ पर ये जो बार है वह दशमलव के बाद 3 डिजिट के ऊपर है, यानी 3 अंकों के ऊपर है, इसलिए हम दोनों पक्षों में इक्वेशन फर्स्ट में 1000 से गुणा करेंगे, यानी कि 1000 से। तो ये हो जाएगा 1000x, और जब इसमें हम गुणा करेंगे तो ये दशमलव उठ के यहाँ आ जाएगा, तो 001 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को हम घटा देंगे, तो इक्वेशन यहाँ पे सेकंड, और इसमें से हम माइनस करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को, तो 1000x माइनस x इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको, यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 0 आगे कोई मतलब नहीं है, तो 1.001 डॉट 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 माइनस इसे करेंगे 0.001 और ये डॉट डॉट डॉट। जब घटा देंगे तो रफ में इसको माइनस कर लेते हैं, 1.001 डॉट डॉट डॉट, और ये 0.001 डॉट डॉट डॉट। जब माइनस करेंगे तो ये इधर का जो है सब 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 0 0 हो जाएगा, दशमलव 1 में से 0 हो गया 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1000x में से 1x भी घटाना है, तो ये हो जाएगा 999x, और यहाँ बचेगा 1, तो इसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/999, और ये जो है p/q के फॉर्म के रूप में व्यक्त है, और यही इसका राइट आंसर है।